Good morning, beta. Now today we start with parts of a flower. फ्लावर के अंदर बेटा हमने बात की थी कि मेनली 4 फ्लोरल पार्ट्स होते हैं. वन इज कैलेक्स, सेकेंड वन इज कोरोला, थर्ड वन इज एंड्रोशियम एंड फोर्थ वन इज गाइनोशियम. ओके, ना वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे बेटा कि कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम क्या होते हैं. ना सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं कैलेक्स की. कैलेक्स क्या है बेटा? दीज आर द आउटर मोस्ट वॉल. इट मीन्स जो आप देखते हो फ्लावर के अंदर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दैट आर कॉल्ड कैलेक्स. उनको हम क्या कहते हैं? कैलेक्स. और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? अदर नेम जो है वो क्या है बेटा? सेपल्स. कैलेक्स कहो या फिर आप क्या कहो? सेपल्स कहो. ठीक है. जनरली ये जो सेपल्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं. ठीक है. और उनका क्या फंक्शन होता है बेटा? कि फर्स्ट फंक्शन तो क्या होगा कि वो हेल्प करेंगे फोटोसिंथेसिस में, क्योंकि उनका कलर क्या है? ग्रीन है. सेकंड फंक्शन क्या होता है बेटा? कि ये जो सेपल्स होते हैं जब फ्लावर बड फॉर्म में होता है तो उनको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है. मीन्स बड फॉर्म में फ्लावर की असेंबलेज को बनाए रखता है, उसको इकट्ठा रखता है. ओके ना. अब ये चीज़ तो आपको पता थी बेटा. मेन चीज़ क्या है कि यहाँ पर हम दो चीज़ वर्ड यूज़ करेंगे, गैमो एंड पोली. कैलेक्स में भी और कोरोला में भी. देखो, जब सेपल्स है मोर देन 2 है, ठीक है, तो ये सेपल्स जो है वो आपस में यूनाइटेड भी हो सकते हैं, मीन्स ज्वाइन भी हो सकते हैं, और वो सेपरेट भी हो सकते हैं. ठीक है, मीन्स फ्री भी हो सकते हैं. तो जब सेपल्स आपस में यूनाइटेड होते हैं, ज्वाइंट होते हैं, तो उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं हम बेटा गैमोसेपलस. क्या वर्ड यूज़ करते हैं? गैमोसेपलस. और जब ये सेपल्स जो हैं वो फ्री होते हैं, मीन्स ज्वाइंट नहीं होते हैं, तो उसके लिए टर्म हम यूज़ करते हैं पॉलीसेपलस. क्या यूज़ करते हैं? पोली. पोली का मतलब है बेटा मैनी. और जब वो आपस में अटैच नहीं होंगे तो ऑब्वियस सी बात है उनका नंबर क्या होगा? मैनी ही होगा. तो जब वो ज्वाइंट होते हैं तो हम टर्म यूज़ करते हैं गैमोसेपलस. और जब सेपल्स जो हैं वो फ्री होते हैं, यूनाइटेड नहीं होते हैं, तो टर्म हम यूज़ करते हैं पॉलीसेपलस. तो ये तो बेटा फर्स्ट पार्ट था फ्लावर का, आउटर मोस्ट जो वॉल होता है दैट इज कैलेक्स. नाउ सेकेंड वन इज कोरोला. कोरोला जो है मीन्स पेटल्स. ठीक है. अब ये जो पेटल्स हैं वो क्या होते हैं बेटा? पेटल्स दीज आर द कलर्ड लीव्स अदर देन ग्रीन. ग्रीन के अलावा जो लीव्स होती हैं, कलर्ड लीव्स होती हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप कहते हो बेटा कि फ्लावर रेड कलर का है या पिंक कलर का है या ब्लू कलर का है, तो वो जो कलर्ड लीव्स हैं दैट आर कॉल्ड पेटल्स. अब ये पेटल्स जो है उनका क्या फंक्शन होता है? पेटल्स का क्या फंक्शन है बेटा? दे हेल्प्स इन पोलिनेशन. वो किस में हेल्प करती हैं? पोलिनेशन के अंदर. क्यों? क्योंकि इनके ब्यूटीफुल कलर की वजह से इंसेक्ट्स इनकी तरफ क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे. और इंसेक्ट्स आपको पता है बेटा क्या करते हैं? पोलिनेशन प्रोसेस करते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर जो पेटल्स हैं दे हेल्प्स इन पोलिनेशन. अब यहाँ पर भी बेटा वही दो टर्म्स होते हैं कि ये पेटल्स जो हैं वो यूनाइटेड भी हो सकते हैं और सेपरेट भी हो सकते हैं. जब ये यूनाइटेड होते हैं तो हम वर्ड यूज़ करते हैं गैमोपेटलस. क्या वर्ड यूज़ करते हैं बेटा? गैमोपेटलस मीन्स फ्यूज्ड होते हैं. और जब ये फ्री होंगे, सेपरेट होंगे, तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करेंगे पोलीपेटलस. क्या वर्ड यूज़ करेंगे? पोलीपेटलस. तो यहाँ जो न्यू टर्म्स हमने वर्ड यूज़ किए बेटा दैट इज़ गैमोसेपलस एंड गैमोपेटलस. एंड सेकेंड वन इज पोलीसेपलस एंड पोलीपेटलस. नाउ अब इन्हीं के अरेंजमेंट के बेसिस पर, सेपल्स और पेटल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पर ही एक नई टर्म आएगी बेटा, एस्टिवेशन. जैसे आपने किया था ना फाइलोटेक्सी, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द ब्रांच. सिमिलरली एस्टिवेशन. एस्टिवेशन क्या होता है बेटा? द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स इन अ फ्लोरल बड with respect to the other members of the same wall is known as estivation. मीन्स जो फ्लावर का वॉल है, मीन्स फ्लावर के जितने भी पार्ट्स हैं, वॉल है, उसके अंदर इन सेपल्स और पेटल्स का क्या अरेंजमेंट है, उस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं बेटा? एस्टिवेशन. अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स इन अ फ्लोरल वॉल इज कॉल्ड एस्टिवेशन. अब ये जो एस्टिवेशन है वो मेनली क्या होता है बेटा? 5 टाइप्स का होता है. One is volvate, second one is volvate, twisted, imbricate and vexillary. These are the main types of estivation.
ओके ना। अब ये एस्टिवेशन में क्या होता है बेटा, देखो ये आप डायग्राम्स के अंदर देखो बेटा, यहाँ पर एक ये जो इंडिविजुअल है वो एक सेपल और एक पेटल को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके नाउ सबसे फर्स्ट देखो बेटा, फर्स्ट वाला जो डायग्राम है इट रिप्रेजेंट्स द वॉल्वेट टाइप। कौन सा टाइप, वॉल्वेट टाइप। वॉल्वेट टाइप के अंदर क्या होता है बेटा, जिसके अंदर जो फ्लोरल वॉल है उसके अंदर सेपल और पेटल जो हैं वो एक दूसरे को सिर्फ क्या करते हैं, टच करते हैं विदाउट ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब तो होता है बेटा ये कि एक ये है, दूसरा इसके कुछ एरिया को क्या करें, ओवरलैप करें। लेकिन वॉल्वेट के अंदर ये जो सेपल्स और पेटल्स का अरेंजमेंट है वॉल में, वो इस तरह से होगा कि वो एक दूसरे को टच कर सकते हैं बट वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे, लाइक इन कैलोट्रोपिस। ठीक है। नाउ सेकंड टाइप आता है बेटा ट्विस्टेड। क्या है, ट्विस्टेड। अब ट्विस्टेड के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर एक जो पेटल है वो ओवरलैप्ड होता है दूसरे से। ठीक है, मीन्स एक पेटल और एक सेपल जो है वो दूसरे को क्या किए रहता है, ओवरलैप किए रहता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ट्विस्टेड। ठीक है, अब आप देखो बेटा ये है, इसको इसने ओवरलैप किया है, इसको दूसरे ने, फिर इसको, तो एक जो रीज़न है वो दूसरे से क्या है, ओवरलैप है। लेकिन एक सेपल और एक पेटल का केवल एक ही कॉर्नर जो है वो ओवरलैप्ड है, दूसरा जो है वो दूसरे को ओवरलैप किए हुआ है। तो इस टाइप का जो एस्टिवेशन होता है दैट इज कॉल्ड ट्विस्टेड, जो कि किसके अंदर मिलता है बेटा, चाइना रोज और लेडी फिंगर कॉटन वगैरह के अंदर। ओके नाउ ये तो टू टाइप ऑफ एस्टिवेशन हो गए बेटा, वॉल्वेट एंड ट्विस्टेड। नाउ अब थर्ड आता है बेटा इम्बेरिकेट। क्या होता है, इम्बेरिकेट। इम्बेरिकेट के अंदर क्या है बेटा कि वन सेपल और वन पेटल इज कंप्लीटली ओवरलैप्ड विद द अदर टू। इसके अंदर आप देखो बेटा कि एक जो सेपल और एक जो पेटल है इट इज़ कंप्लीटली ओवरलैप्ड। पहले वाले में मैंने इम्बेरिकेट ट्विस्टेड में आपको बताया था कि बेटा एक सेपल का केवल एक कॉर्नर ही क्या होता है, ओवरलैप्ड होता है। लेकिन इम्बेरिकेट के अंदर एक पेटल और एक सेपल ऐसा होगा जिसका दोनों जो किनारे हैं, दोनों रीजन जो हैं वो क्या होंगे, ओवरलैप्ड होंगे। तो इफ द मार्जिन ऑफ द सेपल और पेटल ओवरलैप वन अनदर बट नॉट द एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन एज इन मोहर। ठीक है, तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, इट इज़ द टाइप इम्बेरिकेट। क्या है, इम्बेरिकेट। ओके एंड फोर्थ टाइप आता है बेटा वेक्सिलरी। वेक्सिलरी के अंदर क्या होगा, मीन्स एक जो लार्ज साइज सेपल और पेटल होगा वो कम्प्लीटली अनदर टू और जो स्मॉलेस्ट है उनको क्या किए रहेगा, कवर। तो ये लार्जर है, इसने इन स्मॉल को क्या किया हुआ है, कवर किया है। तो दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज कॉल्ड वेक्सिलरी एस्टिवेशन। तो ये हमने किया बेटा एस्टिवेशन। एस्टिवेशन क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल इन द फ्लोरल वॉल। और ये मेजर हमने 4 टाइप्स किए। वन इज वॉल्वेट, जिसके अंदर सेपल और पेटल इस तरह से अरेंज करते हैं कि एक दूसरे को टच कर सकते हैं लेकिन ओवरलैप नहीं करेंगे। सेकंड के अंदर हमने ट्विस्टेड की बात की बेटा। ट्विस्टेड के अंदर एक जो सेपल है वो दूसरे सेपल के एक या पेटल के एक रीजन को क्या करेगा, ओवरलैप, और ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर होंगे। थर्ड हमने बात की बेटा इम्बेरिकेट। इम्बेरिकेट के अंदर एक सेपल या एक पेटल जो कि दूसरे को ओवरलैप करता है बेटा, उसके अंदर कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है, जिसकी वजह से एक सेपल और पेटल ऐसा होगा जिसके दोनों कॉर्नर से क्या हो सकते हैं, ओवरलैप हो सकते हैं। फोर्थ हमने किया बेटा वेक्सिलरी। वेक्सिलरी के अंदर क्या है कि एक लार्ज साइज सेपल और पेटल जो है वो स्मॉल साइज को क्या किए रहता है, कवर। तो दिस इज एस्टिवेशन।